Hello dear students. Today we will learn to represent irrational numbers on number line जैसे √2 and √5। तो √2 का करते हैं बेटा। सबसे पहले आपने स्केल की हेल्प से प्रॉपर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फर्स्ट जीरो जहाँ से शुरू होता है दैट पॉइंट इज़ O, और इस फर्स्ट पॉइंट का नाम हम A रख लेते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ तक ये काम करने के बाद इस पे भी नंबरिंग कर देते हैं 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलती जाएगी आपकी नंबर लाइन। अब इस O पॉइंट पर आपको D की हेल्प से या कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसकी पूरी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अभी हम करेंगे। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब इस 90 डिग्री के एंगल पे भी हमें 1 सेंटीमीटर का कट करना है, यानी कि परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और बेस जो आधार है वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 1 का इस पे आपने कट लगा लिया। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B। अब आपने ए बी को मिला देना है। अब ये भी 1 डिस्टेंस है, ये भी 1 है, और ये ट्रायंगल कैसा है OAB, क्योंकि आपने ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, सो इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ लिख लेते हैं सब चीज़। OA इज़ इक्वल टू 1 cm, OB इज़ 1 cm। तो OAB कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगती है। वो क्या होती है कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग की। तो कर्ण हमारा कौन सा है? AB। AB का वर्ग बराबर है OA का वर्ग जमा OB का वर्ग। दोनों का डिस्टेंस हमें पता है 1 + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2 आ गया, यानी कि AB कितना आया? ये स्क्वायर हट के यहाँ चला जाएगा। AB इज़ इक्वल टू √2। ठीक है, अब AB जो है √2, हमें ये डिस्टेंस पता चल गया है, लेकिन मुझे कहाँ पे शो करना है? इसे नंबर लाइन पे, जो कि यहाँ दी गई है। तो इसे मैं यहाँ से नापूंगी बेटा कंपास की हेल्प से। कंपास आप यहाँ पे रखेंगे और इतना खोल लेंगे, तो आपका इसका मतलब वो √2 हो गया। अब आप O पॉइंट पर वापस आएंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो ये जो आपका कट मिलेगा, ये इस पॉइंट का नाम आप रख देंगे सपोज C। तो OC जो मेरी डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू √2 cm, जिसको आप स्केल से देखेंगे तो आपको 1.41 अप्रॉक्सीमेट दिखाई देगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम √5 का करते हैं। √5 के लिए आपको क्या करना है? बेस आपने 2 cm लेनी है आपकी बात, परपेंडिकुलर आपको 1 cm ही रखना है। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन बना ली, लेकिन अब की बार बेस क्योंकि मुझे 2 सेंटीमीटर की लेनी है, तो A पॉइंट का नाम हमने 2 के ऊपर रख दिया। यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अगेन प्रॉपर बनाना है आपने कंपास की या D की हेल्प से, और उसके बाद इसे कितना कट कर देना है? 1 cm। 1 cm का कट करके इसका पॉइंट का नाम रख दिया B। इसको मिला दिया AB को। तो AB जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना आएगा? पाइथागोरस लगाएंगे अगेन फिर से। 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 5, यानी कि AB इज़ √5। अब जो बेटा AB हम इधर ये इसका हाइपोटेन्यूज निकाल चुके ना √5, लेकिन मुझे क्या करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। अगेन आप कंपास को इतना खोल लोगे, यहाँ पे A पे रखोगे और B जितना खोल लोगे, यानी कि उसका मेजरमेंट हमने इतना नाप लिया। फिर से वापस O पॉइंट पर आ जाओगे और अब यहाँ पे कट लगा दोगे। तो OC जो उस पॉइंट का नाम रखा हमने C, तो OC जो मुझे नंबर लाइन पे मिल गया है दैट इज़ इक्वल टू √5 इक्वल टू 2.23 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग। तो ये कंस्ट्रक्शन हमें अब कंपास की हेल्प से हम करना सीखेंगे। प्रोसेस मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो बेटा प्रोसेस हम समझ चुके हैं। अब हम √2 को स्केल और कंपास की हेल्प से बनाना सीखेंगे। तो नंबर लाइन आपने स्केल की हेल्प से नीटली ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम इनका नाम लिख देते हैं। दिस इज़ 0 जो कि O पॉइंट रख रहे हैं हम। ये 1 का पॉइंट होता है आपको, जिसको हम A बोल रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस इज़ 2, 3 और आगे आपकी चलती रहती है ना। अब आपने क्या करना है? D की हेल्प से O पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपने O पॉइंट पर केयरफुली अपनी D को फिक्स किया बेटा, 90 के ऊपर मार्क लगा दिया।
ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सपोज़ x। अब मुझे क्या करना है, ओ एक्स को स्केल की हेल्प से मिला देना है। ये आपने मिला दिया। अब इस ओ एक्स लाइन पर भी मुझे उतना ही 1 सेंटीमीटर का कट मार्क करना है। तो हम फिर से अपनी कंपास की हेल्प लेंगे। 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी ये ओपन है, तो बेटा इसको आप ओ एक्स पर 1 सेंटीमीटर का कट मार्क कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। ये आपने लगा दिया। अब क्या करना है हमें, ये जो मुझे आर्क मिली है जिससे कट मिला है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया बी। अब बेटा स्केल की हेल्प से आपने ए और बी को केयरफुली जॉइन कर देना है। ये हो गया जॉइन हमारा। तो अब हमारा ओ बी का मेजरमेंट कितना है, 1। ओ ए इज़ आल्सो 1। और ये हम सीख चुके हैं कि इस केस में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देयरफॉर इसका हाइपोटेनियस √2 होगा, है ना। अब ये √2 जो मुझे ए बी का मेज़रमेंट मिला है, इसे मुझे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अब आप फिर से अपने कंपास को यूज़ करोगे, ए पॉइंट पर रख लोगे, इसे ए पर रख लिया और इसको कितना खोलेंगे, बी जितना। देखिए बी जितना ओपन कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से काम करना है। एक बार आपने डी जितना कंपास को जितना खोल लिया, उसके बाद उसे हिलाना नहीं है। बिना हिलाए इसे अब आप ओ पॉइंट पर ले आएंगे और ओ पॉइंट पर लाने के बाद इसका हम नंबर लाइन पर एक कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको। ये नंबर लाइन पे हमने, मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा कट लगा रही हूँ, आप छोटा कट लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसको हटा देंगे और ये जो नया पॉइंट मुझे नंबर लाइन पर मिला है, इसका नाम हम रख देते हैं सी। नाउ ओ सी इज़ इक्वल टू √2, और जो कि हम स्केल से मेजरमेंट करके देखेंगे तो इट विल बी 1.414 अप्रॉक्सीमेटली। दैट्स ऑल बेटा। इसी तरीके से हम √5 की कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें कि हम नीचे की बेस 2 सेंटीमीटर लेंगे, परपेंडिकुलर आपका 1 cm ही रहेगा। तो जो हाइपोटेनस बनेगा वो √5 होगा, जिसे मेज़र करके हम बाद में नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।